नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। तो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। साथियों, अपने पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास में अपने पढ़ लिया था उस मेवाड़ राज्य का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अलावा अपने पढ़ लिया था संस्थापक, किस प्रकार शिलादित्य का पुत्र गुहादित्य मेवाड़ राज्य की स्थापना करता है, मेवाड़ राज्य में गुहिल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद विभिन्न शासक पढ़े थे और उनके बाद अंतिम शासक पढ़ा था अपने नागादित्य या जिसे कहते हैं महेंद्र सेकंड। इस महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी थी महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी थी भीलों ने, क्योंकि उन्होंने भीलों से क्या लिया था, कर लिया था। ठीक है भाई। और उसके बाद जो उसका 3 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था बप्पा रावल को हार्थ ऋषि के पास लाया गया, उन ऋषियों के पास लाया गया। वहां पर बप्पा रावल ने हार्थ ऋषि की गाय चराना स्टार्ट कर दिया था। तो आज अपने बात करते हैं बप्पा रावल की। इसकी भाई बप्पा रावल की, जिसका मूल नाम था कालभोज। कहा जाता है कि बप्पा रावल तो क्या थी, इसकी उपाधि थी, मूल नाम तो क्या था, कालभोज था। कालभोज। शासनकाल की बात करूं तो 734 ईस्वी में राजा बना था और 753 ईस्वी तक ये राजा रहा था। ठीक है भाई। देखो इसके बारे में सीधे सी बात करना। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था, पिता का तो नाम था सर नागादित्य। क्या नाम था, नागादित्य। नागादित्य ना आए ऑप्शन में तो यहाँ का नाम महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी थी। महेंद्र सेकंड की हत्या की थी भीलों ने। किन्होंने की थी, भीलों ने। कारण क्या था, महेंद्र सेकंड ने भीलों से कर लिया था। हालांकि जब पुष्पावती अंतिम जब सती हो रही थी, उसने कहा था कि ये एक राजा का पुत्र है और इसकी आप रक्षा करना, अगली 10 पुश्तों तक आपसे किसी प्रकार से कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब कहते हैं महेंद्र सेकंड राजा बना तो इसने भीलों से कर ले लिया, भीलों ने तीर ठोक के इसकी जान ले ली। ठीक है भाई, रखना। फिर इस महेंद्र सेकंड की जो विधवा रानी थी, विधवा पत्नी इस 3 वर्षीय बप्पा रावल उसमें कितने वर्ष का था, 3 वर्ष के पुत्र को लेकर कहां चली जाती है, ऋषियों के पास चली जाती है। ऋषियों के पास, याद रखना कहां चली जाती है, ऋषियों के पास चली जाती है। ठीक है भाई। वहां कहते हैं कि ऋषियों में एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था हार्थ ऋषि की गाय चराने, बप्पा रावल क्या चराने लग गया, गाय चराने लग गया। तो आगे बात करते हैं बप्पा रावल की। ठीक है, बप्पा रावल मेवाड़ का, इसे कहा जाता है मेवाड़ का या गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्या कहा जाता है, गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है साथियों, रखना क्या कहा जाता है, गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दूसरी बार मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा था। ये मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा था। ठीक है साथियों, याद रखना हार्थ ऋषि की गाय चराया करता था। क्या करता था, हार्थ ऋषि की गाय चराया करता था। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे देखना भी, बचपन में हार्थ ऋषि की गाय चराया करता था। ठीक है भाई, आगे देखना, हार्थ ऋषि की गाय चराया करता था। बप्पा रावल की प्रमुख उपाधियां देखना भी, क्या भी, बप्पा रावल की प्रमुख उपाधियां याकना। बप्पा रावल की का मूल नाम तो क्या था, कालभोज था, लेकिन बप्पा रावल तो उपाधि थी। क्या थी, बप्पा रावल। एक उपाधि थी बप्पा रावल, एक उपाधि थी एकलिंग के दीवान। ठीक है, एक उपाधि थी हिंदू सूर्य। ठीक है, एक उपाधि थी चकवे। ठीक है, इसके अलावा इनकी उपाधि थी राजगुरु।
क्या उपाधि थी? राजगुरु। एकलिंग के दीवान और बप्पा रावल की उपाधि दी थी हारित ऋषि ने। किन्होंने दी थी? हारित ऋषि ने दी थी। किसने दी थी? हारित ऋषि ने एकलिंग के दीवान कहा और बप्पा रावल कहा था। ठीक है। हिंदू सूर्य चकवे, चकवे का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। क्या अर्थ होता है भाई? चारों दिशाओं को जीतने वाला। चारों दिशाओं को जीतने वाला। क्या है? चारों दिशाओं को जीतने वाला। इसके अलावा इन्हें मुकुटमणि भी कहा गया था। क्या कहा गया था? इसके अलावा इन्हें मुकुटमणि भी कहा गया था। क्या कहा गया? इसके अलावा इन्हें मुकुटमणि भी कहा गया था। मुकुटमणि भी कहा गया था। इनकी एक बात क्या थी? मुकुटमणि। कहां से जानकारी होती है? आठ शिलालेख में। आठ शिलालेख में बप्पा रावल को मुकुटमणि भी कहा गया। आठ शिलालेख में बप्पा रावल को क्या कहा गया है? मुकुटमणि भी कहा गया है। एक क्या रखना? सीवी वेद्या ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा है। क्या कहा है अभी? इतिहासकार है सीवी वेद्या ने बप्पा रावल को क्या कहा गया है? चार्ल्स मार्टिन कहा था। चार्ल्स मार्टिन कौन था? सर्वप्रथम मुसलमानों को हराने वाला कौन था? चार्ल्स मार्टिन था। और सेमी मेवाड़ में कौन करेगा ऐसा कार्य? बप्पा रावल करेगा। ठीक है। तो ये तो क्या थी? इनकी प्रमुख उपाधियां थी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई। अब देखना, याद रखना, बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? बप्पा रावल में मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। उन पे आकृति किसकी थी? सिक्के जारी किए, उन पे आकृति थी सूर्य की। किनकी थी? सूर्य की। प्लस में एकलिंग नाथ जी की। एकलिंग की थी। किसकी थी? एकलिंग की थी। ठीक है। इन्होंने जो सिक्के चलाए उनका वजन कितना था? उनका वजन था 115 ग्राम। 115 ग्राम। कितना? 115 ग्राम। अब सर हमें क्या पता चला कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए? बताता हूं भाई। क्योंकि एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। सूर्य भगवान मंदिर का निर्माण किसने कराया? एकलिंगनाथ जी ने। तो इनका जो सिक्का था वो हमें प्राप्त हुआ है अजमेर से। रखना, इनके जो सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? प्राप्त हुए हैं अजमेर से। कहां से? अजमेर से। उसे देखने के बाद में पता चला कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए हैं वो कौन है? बप्पा रावल या कालभोज है। ठीक है। साथियों याद रखना, सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम कुषाणों ने चलाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। चांदी के सिक्के भी और कुषाण शासकों ने चलाए थे। ठीक है भाई। इसके अलावा पूछा जाए शिष्य व प्रोटीन के सिक्के किसने चलाए? तो बता देना, सातवाहन शासकों ने चलाए थे। ठीक है भाई। अपने क्या चला था? सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? नागदा को बनाया था। नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ठीक है। ये इनकी क्या थी? राजधानी थी। क्या थी भाई? राजधानी थी। इसके अलावा याद रखना साथियों, इन्होंने मेवाड़ में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था? 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था। उनके बारे में देखते हैं। कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था? 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने मंदिरों का निर्माण, कितने मंदिरों का? 2 मंदिरों का। एक तो है एकलिंग नाथ का मंदिर और एक है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर या शस्त्र भाऊ का मंदिर। ठीक है। सास बहू का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कहां पे करवाया है? नागदा में करवाया है। सर नागदा कहां है? उदयपुर में है। नागदा कहां है? उदयपुर में है। ठीक है। दूसरी बात, किसको समर्पित है? इसमें ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को
समर्पित है। ठीक है। दूसरी बात, किस शैली में बना हुआ है ये, किस शैली में बना हुआ है, तो आप बता देना सर पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। मंदिर किस शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में। इस मंदिर के दो भाग है, इस मंदिर के दो भाग है। एक तो भाग है बड़ा भाग, एक है भाग छोटा भाग। कहा जाता है बड़ा भाग इसे कहते हैं सास का मंदिर, और छोटा भाग है उसे कहते हैं बहू का मंदिर। ध्यान रखना साथियों। बप्पा रावल ने कितने मंदिरों का निर्माण कराया सर, 2 मंदिरों का। उनमें से अपने बात की है सास बहू का मंदिर कहाँ पे है, नागदा उदयपुर में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। किस शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। अब बात करते हैं एकलिंगनाथ जी के मंदिर का। इसके पीछे एक कहानी है कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण क्यों कराया। कहते हैं कि बप्पा रावल एक बार गाय चराने गया हुआ था, तो गाय जिसे वो चरा के लेके आए, शाम को जब वापिस लेके आए तो एक गाय दूध कम थी। सभी ऋषियों को शक होने लगा बप्पा रावल पे, बप्पा रावल से शक होने लगा। बप्पा रावल को पूछा गया, बप्पा रावल को भी कहीं ना कहीं लगे कि जो मेरे पे कलंक लगा है आखिर में है क्या। बप्पा रावल ने उसी गाय पर ध्यान रखा जो गाय सुबह के टाइम दूध निकाले तो कहते हैं कि बहुत है, लेकिन शाम के टाइम उस गाय की मतलब दूध में कमी आ जाती है। तो कहा कारण क्या है, तो कहते हैं एक दिन नजर टिकाकर बप्पा रावल क्या जा रहा था उस गाय के पीछे, तो गाय कहते हैं कि निर्जन गुफा में गई। उस निर्जन गुफा में जाके एक शिवलिंग, जहां पर एक शिवलिंग पे अपना किए दूध की धार छोड़ती है। ठीक है। तो बप्पा रावल ने जब पत्ते उत्ते उठा के देखा तो वहां पर एक लिंगनाथ जी का क्या था, एक लिंग था। ठीक है। तो बप्पा रावल ने वहां पर क्या कर दिया, एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। त्याग में बप्पा रावल ने एक लिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया, नाग उदयपुर में करवाया। चलेंगे। अब देखना अपने एक लिंगनाथ जी के मंदिर की बात करते हैं। एक लिंगनाथ जी के मंदिर थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे इसे। क्या कौन सा मंदिर है, मंदिर बना लेते हैं अपने। ये जो मंदिर है उस मंदिर का नाम क्या है, एक लिंगनाथ मंदिर, एक लिंगनाथ मंदिर। एक लिंगनाथ मंदिर याद रखना साथियों। ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, ये मंदिर है कहां, ये मंदिर है कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। कहा है साथियों, याद रखना, कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। ठीक है। कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण आपको बता देना किसने कराया है, बप्पा रावल ने करवाया है। ठीक है। ठीक है। और याद रखना ये क्या है, ये क्या है, इसका निर्माण तो किसने करवाया है, बप्पा रावल ने करवाया, लेकिन बप्पा रावल थोड़ा जल्दी में था, निर्माण करवा के चला गया। इसका परकोटा यानी कि इसकी चार दुआरी, चार दुआरी को अपने कहते हैं परकोटा। परकोटा का निर्माण परकोटा का जो निर्माण करवाया था वो कराया था महाराणा मोकल ने, महाराणा मोकल ने। प्रकोटे यानी कि इसकी चार द्वारी का निर्माण किसने कराया, महाराणा मोकल ने। लेकिन क्या होता है, इसका जो निर्माण करवाया गया था यानी कि 734 ईस्वी यानी शासक बनने के बाद करवाया गया था, तो ये तो बहुत प्राचीन हो गया। और मोकल का जो शासनकाल है, इसने प्रकोटे का निर्माण कराया। मोकल का जो शासनकाल है वो है 1433 से लेकर 1482। ठीक है। 1382 से लेकर 1433 तक इसका शासनकाल है। इस शासनकाल के दौरान इन्होंने क्या मंगवाया था, इसका निर्माण करवाया था, प्रकोटे का निर्माण। तो इसका क्या है, बाद में पुण्य निर्माण नष्ट हो गया। पुण्य निर्माण किसने करवाया, पुण्य निर्माण कराया महाराणा रायमल ने। याद रखना साथियों, पुण्य निर्माण किसने करवाया, महाराणा रायमल ने करवाया है। ठीक है। और क्या विशेष बात है इसकी, याद रखना, एकलिंग जी को मेवाड़ के शासक वास्तविक शासक मानते हैं। क्या मानते हैं, वास्तविक शासक कौन है, तो कहते हैं मेवाड़ के शासक ये कहते हैं कि वास्तविक शासक तो कौन है, एकलिंगनाथ जी है। हम तो इनके क्या दीवान है, दीवान। तो यार मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप को मेवाड़ का
अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। तो आगे ना साथियों, अपने आप को क्या मानते हैं? एकलिंग के दीवान मानते हैं। कि दीवान का अर्थ होता है नौकर, यानी कि असली मालिक तो कौन है? एकलिंगनाथ जी है, यानी कि शासक कौन है? एकलिंगनाथ जी है। इतनी बात याद रखना। इसके अलावा मेवाड़ के शासक जब भी कभी एकलिंग जी के दरबार में जाएंगे, यानी कि मंदिर में जाएंगे, तो कभी तलवार लेके नहीं जाते। क्या लेके नहीं जाते? मेवाड़ के शासक जब भी एकलिंगनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो तलवार लेके नहीं जाते। कहा जाता है क्योंकि राजा के सामने कभी तलवार नहीं लेके जा सकते। और वास्तविक शासक कौन है? तो एकलिंगनाथ जी है। अब मेवाड़ के शासक कभी भी राजधानी छोड़ने से पहले आज्ञा प्राप्त करते थे। ठीक है, तो उसे कहते थे आशक्का लेना। क्या कहना? आशक्का लेना। मेवाड़ के शासक जब भी कभी राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंगनाथ जी से आज्ञा लेते थे, उसे कहते हैं आशक्का प्राप्त करना। क्या कहते हैं? आशक्का प्राप्त करना। इतने कुछ समय बाद कहते हैं कि हार्त ऋषि की बप्पा रावल ने लगभग 12 वर्ष तक सेवा की। 12 वर्ष तक सेवा की। तो बप्पा रावल 12 वर्ष तक सेवा करने के बाद हार्त ऋषि इसकी सेवा से प्रसन्न हुआ और कहा, बप्पा रावल को बुलाया कि तुझे क्या चाहिए? कि मेरी जो अंतिम संसा आ गई है, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो कल मेरे से आना और कुछ मांग लेना अपने लिए। बप्पा रावल मना करके चला गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब। कहते हैं कि दूसरे दिन हार्त ऋषि ने उसका वेट किया, पर लोग जो जा रहे थे तो वेट किया कि शायद बप्पा रावल आ जाए। तो बप्पा रावल के बाद में दिमाग में आया, चल यार कुछ ना कुछ ले आते हैं। उतने में ही समय में क्या हुआ था, हार्त ऋषि दे पर लोग मतलब जा रहे थे। ठीक है, उन्होंने देखा कि बप्पा रावल आ रहा है। तो बप्पा रावल को आते हुए देखा, उन्होंने रथ रुकाया। एक बार रुको शिष्य, मेरा शिष्य आ रहा है। ठीक है, तो बप्पा रावल ने जैसे ही वो रथ रुकाया तो हार्त ऋषि ने जैसे ही वो रथ रुकाया तो बप्पा रावल को एक बात बोली कि बप्पा रावल को कहा कि मुंह पाड़। ठीक है, और कहते ही हार्त ऋषि ने ऊपर से पीक यानी कि थूका और मुंह पाड़ने का। अब बप्पा रावल को इस बात से सूग आ गई। बप्पा रावल ने मुंह बंद कर लिया और वो जो थूक ऊपर से पीक आई थी वो कहाँ पड़ गई थी? बप्पा रावल के पैरों में। हार्त ऋषि ने कहा कि दिमाग खराब हो गया साहब, कि यदि ये पीक तेरे मुंह में चले जाते तो आजीवन के लिए अमर हो जाता। चलो कोई बात नहीं, तूने मेरी 12 वर्ष तक सेवा की है, जिस क्षेत्र पर ये पीक पड़ी है वो क्षेत्र तेरा हो जाएगा। निर्धारित एक जगह बताई थी, कहा कि उस जगह जाना और वहां से सोना निकाल लेना और अपनी सेना तैयार कर लेना और चित्तौड़ पर आक्रमण कर देना। त्याग ना मेवाड़ राज्य किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था? तो आप बता देना सर, हार्त ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। अब अपनी बात करते हैं चित्तौड़ की ओर, क्योंकि बप्पा रावल को सेना और सोने के बारे में किसने बताया था? बप्पा रावल। किसने बताया था? तो यार किसने? हार्त ऋषि ने बताया था। ये मान लेना चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मौर्यों का शासन था। किनका शासन था? मौर्यों का शासन था। उसमें जो मौर्यों का जो शासक था उसमें उस व्यक्ति का नाम था मानमोरी। क्या नाम था? मानमोरी। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। बहुत पहले का, यानी कि मेवाड़ के शासकों ने इसका निर्माण नहीं कराया, इसका रखरखाव किया था। लेकिन फिर भी याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक निर्माता आप फिर बता दोगे महाराणा कुंभा को कहते हैं। वैसे निर्माण किसने कराया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। इधर कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने क्या किया? जैसे अपने गुरु के हिसाब से के अनुसार मानमोरी पर, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अपने मान सकते हैं मानमोरी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया था 734 ईस्वी में। कब किया था? 734 ईस्वी में। और कहते हैं कि मानमोरी को पराजित कर दिया। मानमोरी इसमें क्या? हार जाता है, यानी कि अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके अधिकार में हो गया? बप्पा रावल के अधिकार में हो गया। ठीक है भाई। अब इस बात की मैं जानकारी कहां से प्राप्त होती है कि बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित किया था?
ठीक है, इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है मानमोरी के शिलालेख से। मानमोरी के शिलालेख से। अच्छा सर, मानमोरी का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। कब का है? 713 ईस्वी का है। किस किस का है? तो याद रखना मानमोरी का ही है। किसका है? मानमोरी का है। इस मानमोरी के शिलालेख को 1822 में, कब? 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड, कौन भाई? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड 1822 ईस्वी में जब वापिस अपने देश इंग्लैंड जा रहा था, अपने साथ में लेके गया, वो जाते हुए समुद्र में फेंक गया। इतिहास प्रश्न ये भी आता है कि कर्नल जेम्स टोड किस शिलालेख को या किस अभिलेख को समुद्र में फेंक गया? तो याद रखना मानमोरी के शिलालेख को फेंक गया था। ठीक है भाई, तो ये क्या है? जानकारी है। इसके अलावा ठीक है भाई, एक बार नोट कर लेना। इसके अलावा कहा जाता है कि बप्पा रावल ने पाकिस्तान तक आक्रमण किया और वहां पाकिस्तान में एक शहर बसाया जिसका नाम था रावलपिंडी। रावलपिंडी शहर की स्थापना भी किसने की है? रावलपिंडी शहर की स्थापना भी बप्पा रावल ने की है। और वहां पर कहते हैं कि 35 मुसलमान महिलाओं के साथ शादी की थी। फिर बप्पा रावल का पुत्र कौन था? तो खुमान प्रथम था। कौन था भी? खुमान प्रथम। बप्पा रावल के पुत्र का नाम क्या था? बप्पा रावल। कुछ बप्पा रावल के बारे में किंवदंतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल एक दिन में 4 बकरे खाता था। दिमाग खराब हो गया सर झूठ क्यों मार रहे हो? एक बकरा खा ले तो आंख बाहर आ जाती है इंसान की। नहीं भाई, बप्पा रावल कितने? 4 तो बकरे खाता था एक दिन में, 4 बकरे। बप्पा रावल के 100 पुत्र थे। बप्पा रावल 2 भैंसों की एक साथ बलि देता था। 32 मन की खंडक रखता था। 32 मन की खंडक रखता था। एक मन में 40 किलो होता है, बाकी आप मिला लेना। 32 हाथ की धोती पहनता था। 16 हाथ का दुपट्टा रखता था। इसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। कि सर क्यों झूठ मारे? कुछ किंवदंतियां हैं, तो याद रखना ये किंवदंतियां किसके बारे में है? तो याद रखना बप्पा रावल के बारे में है। अब बप्पा रावल के बारे में एक प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है वो देख लो भाई। उस प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? उस प्रशस्ति में बप्पा रावल की बारे में जानकारी देने वाली प्रमुख प्रशस्ति का नाम क्या है? रणकपुर प्रशस्ति। याद रखना क्या नाम है? रणकपुर प्रशस्ति। पहले तो प्रशस्ति होती क्या है? किसी राजा की प्रशंसा में जो लिखा गया लेख उसे प्रशस्ति कहते हैं। ये जो प्रशस्ति है 1439 ईस्वी की है। इसकी जो रचना की है वो किसने की है? दीपाक ने की है। सर इसमें क्या विशेष बात है? इसमें भाई कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति कहा है। क्या कहा गया है? अलग अलग व्यक्ति कहा गया। किस प्रशस्ति में? देखना किस प्रशस्ति में? रणकपुर प्रशस्ति। कब की है? 1439 की। रचना किसने की है? दीपाक ने की है। एक प्रशस्ति और है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसको नोट कर लिया। इसके बाद देखना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। एक मिनट रुकना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये 1460 ईस्वी की है। कब की है? 1460 ईस्वी की है। और इसकी रचना अत्रि भट्ट ने की है। किसने की है? अत्रि भट्ट ने। और बाद में जब अत्रि भट्ट की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसे पूर्ण करता है महेश भट्ट। इसमें क्या है? इसमें जानकारी है बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की जानकारी। इसमें जानकारी क्या है? इसमें हमें जानकारी मिलती है बप्पा रावल से
कुंभा तक की जानकारी, कुंभा तक की जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखना साथियों। इसके अलावा एक प्रशस्ति और है वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति 1719 ईस्वी में, उस वेदनाथ प्रशस्ति में ये बात स्पष्ट कही गई है कि बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य हार्त ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। उस प्रशस्ति का नाम क्या है? उस प्रशस्ति का नाम है वेदनाथ प्रशस्ति। ये 1719 ईस्वी की है। ठीक है। इसके अलावा याद रखना कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है क्या, कब की है? तो 1460 ईस्वी की है। ठीक है। तो ये था अपना बप्पा रावल, जो मेवाड़ का एक शक्तिशाली और ताकतवर राजा था। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।